मुंबई शहर, जहां हजारों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं, ऐसे ही एक इंसान है मिस्टर वीरल पटेल, जो गुजरात से मुंबई जेब में सिर्फ 35 रुपए लेकर आए थे और आज एक 13 करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं। Not your mistake. And if you die poor, then it is your mistake. बिल गेट्स की एक कहावत को कच्छ से आए हुए वीरल पटेल ने काफी सीरियसली ले लिया. He just had a stationery shop and now owns a business worth 13 crores. आज की स्ट्रीट स्टोरीज की कहानी उन्हीं के नाम. मेरा बर्थ तो कच्छ में हुआ, गुजरात स्टेट में कच्छ डिस्ट्रिक्ट है. पिताजी मम्मी खेती करते थे. मैंने 7th क्लास तक स्कूल का पढ़ाई किया जो गांव में ही था. फिर आगे पढ़ने के लिए मेरा पिताजी के पास पैसा नहीं था. फिर 10 पढ़ने के बाद बोला अभी जाओ किधर भी कमाओ. तो वो हिसाब से फिर स्कूल छोड़ के फिर बॉम्बे आ गया. उस टाइम बहुत पिताजी की गरीबी थी, मतलब इतना पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था. तो उन्होंने एक 100 रुपीज़ दिया था मुझे, जिसमें 65 रुपीज़ ट्रेन का टिकट था और 35 रुपीज़ मेरे पास था और दो जोड़ी कपड़ा था मेरे पास. ये लेके मैं बॉम्बे आया. स्टेशनरी शॉप में मतलब सर्विस के लिए लगवाया. उस टाइम तो बहुत तकलीफ होता था, मतलब क्योंकि पहली बार शहर आया, मतलब पहली बार अगर आया तो बहुत फैमिली को, परिवार को छोड़ के इधर आएंगे तो ये होता है. फिर याद भी आती. फिर क्या, वो झाड़ू मारता था और रोता था. रोते रोते झाड़ू मारता था, पोछा मारता था, फिर रोता था. ऐसा याद आती थी तो रोता था. कैसे गुजारा हमने कुछ नहीं वापरा, ऐसे ही बचाया उसको. बचा के तो फिर खाना पीना सेठ के पास था ना. वो लोग भी मतलब प्रोवाइड करते थे पूरा. जिधर भी काम किया ना, वो लोग खाना पीना नाश्ता रहने का सब खर्चा उनका था. बाकी हमको किधर जाना तो था नहीं, घूमने के लिए तो किधर जाते नहीं थे. तो 35 भी बाद में तो जैसे जैसे पगार हुआ ऐसे गाँव में पिताजी को देते गया, खेती में लगता रहा. ऐसे पहला हम लोग स्टार्टिंग मुझे 6 महीने तक फ्री ऑफ काम करना पड़ा. साफ सफाई करने का, माल लगाने का शॉप में, और फिर कस्टमर को माल देने का, सेल्समैनशिप. तो 6 महीना मैंने समझो शॉप में काम किया तो सेठ को बहुत अच्छा लगा. 6 महीने के बाद मुझे सीधा 250 रुपया मेरा पगार किया. पहले स्टार्टिंग में 2.5 साल उधर अंधेरी में सर्विस किया. 2.5 साल के बाद एक हमारा रिलेटिव का इधर CBD बेलापुर में दुकान ओपन हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया. तो फिर उधर गया. उधर भी 2.5 साल मतलब सर्विस किया. फिर उसके बाद थाना आ गया मैं. उस टाइम हमारा एक रिलेटिव था, हमारा दूर का रिश्तेदार था. उन्होंने एक थाना में दुकान खोला था, शॉप खोला था. तो बोला तुम आ जाओ, तुम संभालो, तुमको हम कुछ पार्टनरशिप देंगे. तो फिर मैं थाना में इधर वर्किंग पार्टनर करके तौर पे इधर थाना में आ गया. मतलब फिर 2.5 साल के बाद ये वसंत विहार में एक मैंने इधर शॉप खरीदा. बहुत मेहनत किया, मतलब कि, और इधर इतना अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि मेरे को कभी खाना खाने का भी फुर्सत नहीं मिलता था. हमेशा मैं 4 बजे से पहले कभी खाना नहीं खाया. बहुत अच्छा इधर आके रिस्पांस मिला है. उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं. मेहनत भी इतना करता था और उसके सामने अच्छा मतलब ये भी मिलता था, जो अपने मेहनत का फल मिलना चाहिए वो बहुत मिलता था, अच्छा मिलता था. 2005 में वीरल गॉट इनटू रिटेलिंग स्वीट्स एंड स्नैक्स और एक दोस्त के सजेशन पर उन्होंने 30 लाख इन्वेस्ट किए इस बिजनेस. हमारा पहला शॉप है. हाँ, ये एरिया से जो हमको मिला है उसके लिए पूरा वसंत विहार से बहुत लगाव. इसके लिए पहला शॉप जो यहाँ से था. अच्छा, ये घर के आसपास ही. सब कुछ क्या क्या है?
बार जो वीरल ने सक्सेस को चख लिया, फिर बस आगे ही बढ़ते जाना था। तो वो स्वीट शॉप चालू करने के बाद अच्छा लगा कि चलो ये लाइन बहुत अच्छा है, और फिर अच्छा लगा तो 2 साल के बाद और एक शॉप खोला, मतलब दूसरा ब्रांच खोला। ऐसे कर कर के आज स्वीट शॉप के मेरे पास 6 ब्रांच है। मतलब उस टाइम स्टार्टिंग में तो हम लोग समझो ऐसे ही दिन का 25-30 हज़ार रुपया धंधा करते थे। अभी लगभग मेरा साल का 12-13 करोड़ का टर्नओवर है। स्वीट शॉप चालू किया तो अच्छा कारीगर मिल गया। मतलब पहले स्टार्टिंग में तो एक दुकान था, तो वो हिसाब से 5-6 जन से हम लोग स्टार्ट किया था। मतलब इसमें 2 जन बनाने वाले थे, 2 जन सेल्समैन थे, और 2 जन हम लोग मतलब काउंटर पे बैठने का और करने का। वो हिसाब से फिर उसको बड़ा किया, तो अभी एक शॉप में कम से कम 10 जन का स्टाफ रहता है। 10-12 फैक्ट्री है, उसमें भी 30-40-50 जन का स्टाफ रहता है। तो करीब अभी लगभग 150 जितना स्टाफ है अभी मेरे पास। गौरव स्वीट्स में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ और नमकीन मिलता है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स वाले स्वीट्स हो, मावा वाले, या फिर देसी घी के। आज तो हमारे पास काफ़ी वैरायटी है, समझ लो। स्वीट्स में ही मैं कम से कम 300 टाइप की स्वीट्स बना सकता हूँ, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा। तो हमारे पास कस्टमर आते लेके जाते, और फिर अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, वो और 4 कस्टमर को बोलते हैं कि भाई जाओ उधर अच्छी चीज़ मिलती है। वो हिसाब से हमारा मतलब बिजनेस जमा मतलब। देखो बॉम्बे किसी को निराश नहीं करता है। मुंबई है ना, ये जो भी आएगा ना, उसको जिसको मेहनत करना है, जिसको रियल में मेहनत करना है ना, उसको कभी बॉम्बे निराश नहीं करेगा। कहते हैं ना, अगर हौसला और जज्बा हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। Even if you have some inspirational street stories to share with us, then do share it in the comments below. And don't forget to hit like, share and subscribe. This is Reenal Inamdar signing off.